हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल पर मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन ही क्यों हमें यूज़ करने चाहिए। यानी कि क्या बेहतरीन चीज़ें होती हैं जो सैमसंग अपने मोबाइलों के साथ में करता है और वो हम यूज़र्स के लिए क्यों बेनिफिशियल होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, सैमसंग का सॉफ्टवेयर वन यूआई। वन यूआई दिन प्रतिदिन बहुत ही बेहतरीन होता चला जा रहा है। जब पहले सबसे पहले आज से 4-5 साल पहले सैमसंग के टचविज यूआई चला करती थी। काफ़ी अच्छा साउंड था उसमें। जब हम उसे टच करते थे, वाटर का टच वाला साउंड उसमें यूज होता था। और फिर उसके बाद सैमसंग का एक दूसरा यूआई आया और उसके बाद फाइनली रिफाइन होके वन यूआई के रूप में आया। और वन यूआई आज जो आ गया है, वन यूआई 5। अभी हालांकि बहुत सारे फ़ोन्स में सैमसंग का वन यूआई 4 चल रहा होगा, लेकिन अभी 5 भी आ ही गया है। कुछ फ़ोन्स में इसके अपडेट आ चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है दोस्तों। ये सॉफ्टवेयर जब आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी सारी टेंशन से आप दूर रहते हैं। इसमें एक तो ऐड वैड नहीं आते इधर उधर कहीं भी। दूसरा बात, बड़ा ही स्मूथ चलता है। तीसरा बात, इसका जो डार्क मोड होता है बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा एलिगेंट लुक लेता है और एकदम सिंपलिस्टिक होता है। यानी अगर कोई इंसान चाहता है कि उसे एकदम सिंपल लुक चाहिए तो वो सैमसंग के साथ जा सकता है। आइकन्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर यूजर एक्सपीरियंस काफ़ी प्रीमियम होता है और जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो सारे इसमें मौजूद रहते हैं। जो दूसरी खूबी है दोस्तों सैमसंग की, वो है इसकी ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आप सर्विस कह लीजिए या रीसेल वैल्यू भी कह सकते हैं। यानी कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो एक तो अगर कभी भी उसमें कोई दिक्कत आती है तो सैमसंग का सर्विस सेंटर इन चाइनीज़ कंपनियों की तरह नहीं है कि जो आपको इधर उधर घुमाएगा और बहुत लंबा चौड़ा बिल देगा। बिल्कुल वाजिब दाम में आपको आपका जो प्रोडक्ट है यानी जो फ़ोन है वो रिपेयर हो जाता है। ज़्यादा इसमें कोई हेक्टिक नहीं होती है, बहुत बढ़िया सर्विस होता है। और दूसरा, इसकी जो रीच है, छोटे छोटे शहरों में भी सैमसंग का मोबाइल सेंटर आपको मिल जाएगा, तो कस्टमर केयर में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप ये फ़ोन इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अगर आप उसे बेचना चाहें, आसानी से बिक जाते हैं। दूसरा व्यक्ति भी उसे हाथों हाथ खरीद लेता है, अच्छे पैसे दे देता है। यानी सेकंड हैंड वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है। और वैसे भी सैमसंग का फ़ोन रहता है हाथ में तो काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी, यानी कि ओवरऑल सैमसंग के यूजर एक्सपीरियंस की। तो इसका जो यूजर एक्सपीरियंस होता है ना दोस्तों, वो बहुत बढ़िया होता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि सैमसंग के जो ए सीरीज या एम सीरीज के जो फ़ोन आते हैं वो ग्लास बिल्ड में नहीं आते हैं। बिल्ड क्वालिटी में तो डेफिनेटली काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जो इसके महंगे फ़ोन्स आते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। अगर सच में आपको सैमसंग का प्रीमियम एक्सपीरियंस लेना है तब तो आप सैमसंग गैलेक्सी के एस सीरीज़ के साथ में जा सकते हैं, जो कि अल्ट्रा वगैरह की सीरीज़ में भी आता है। जैसे कि अभी लास्ट ईयर S22, S22 अल्ट्रा, ये जो सारे सीरीज़ हैं ये बेहतरीन थे। इसके अलावा भी सैमसंग इनोवेशन भी बहुत करता है। यानी अभी आप देखो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड या सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप, ये जो फ़ोन्स की सीरीज़ है ये भी बहुत शानदार अपने आप में सीरीज़ है। तो एकदम अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कोई इशू ही नहीं है, आप इन सीरीज़ के साथ जा सकते हैं। आपको वो एक्सपीरियंस होगा, वो जो यूजर एक्सपीरियंस होगा वो आपको एंड्रॉयड वर्ल्ड में तो मैं कहूँगा कहीं भी नहीं मिल पाएगा। इन जनरल हम बात करें सिक्योरिटी की, तो आप देखोगे जितने कि ये चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं इनमें सिक्योरिटी की कोई ख़ास व्यवस्था नहीं होती। हालांकि एक मोटोरोला है, वो भी एक चाइनीज़ कंपनी ही है, बट वो थिंगसेल्ड के साथ में है। लेकिन अगर आप अदर ब्रांड्स को देखो, ओप्पो, वीवो, शामी, रियलमी, इनमें सिक्योरिटी की कोई लेयर नहीं होती है। तो और सैमसंग जबकि हार्डवेयर लेयर की आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, मतलब आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, वो लीक नहीं करता है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी सैमसंग के फ़ोन बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम और बात करें अपडेट्स की, जिसे हम कहते हैं कि अप टू डेट जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, वो उसमें भी सैमसंग का कोई जवाब नहीं दोस्तों। कई फ़ोन्स में अभी जो सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं उसमें तो सीधे सीधे लिखा रहता है कि 4 ईयर्स तक आपको इसमें सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स का आपको 3 एंड्रॉयड मेजर अपडेट्स भी मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने फ़ोन लिया है तो लॉन्ग टर्म्स में आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार अगर पैसा लगा लेते हैं तो 3-4 साल के लिए आप फुर्सत हो जाते हैं और आपका सॉफ्टवेयर अप टू डेट बना रहता है। और ये लोग सिर्फ बोलते नहीं दोस्तों, करते भी हैं। पिछले 2-3 सालों से मेरे पास खुद भी 2-3 सैमसंग के फ़ोन हैं और सब में सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस है या अपडेट का है जो, वो बहुत
टाइमली होता है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर अपडेट मैनेजमेंट सैमसंग देती है। जो अगला बात करें दोस्तों कैमरा, क्योंकि कैमरा हम सब इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी चैनल में रिव्यू देख लीजिए सैमसंग के मोबाइल या अदर मोबाइल्स के भी, तो आप एक ही बात पाएंगे कि अंडर 30,000 ना दोस्तों, अदर ब्रांड्स के कैमरे ना बस ऐसे ही होते हैं, वही हैं, यानी कि 100 कैमरे होते हैं। कोई ख़ास कैमरा हमें इक्का दुक्का फ़ोन ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप सैमसंग ब्रांड में अगर अंडर 30,000 में अगर आप जाते हो तो आपको, हालांकि सैमसंग हल्ला भी नहीं करता कि मेरा कैमरा अच्छा है, मेरा कैमरा अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप आज से ही नहीं बल्कि आप 3-4 सालों में कोई भी फ़ोन रैंडमली चूज़ कीजिए और आप उनके रिव्यूज़ देखिए अलग अलग चैनल्स पर, आप पाएंगे कि सब ने ये कहा है कि हैंड्स डाउन टू सैमसंग कैमरा बहुत अच्छा इमेज कैप्चर करता है। और अगर इसकी प्रीमियम सीरीज़ की बात की जाए तो उसमें तो इसका कोई वैसे भी मुकाबला नहीं है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा या फ्लिप में जो कैमरे रहते हैं वो बहुत ही शानदार कैमरे रहते हैं। तो कैमरे के मामले में भी ये काफ़ी आगे निकल जाता है। अब इतने सारे फीचर्स हैं दोस्तों, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर, इसका कैमरा और इसका हार्डवेयर भी आपको एक से एक मिलता है, और इसका सर्विस सेंटर। अब हम कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें इनकी बात कर लेते हैं, जैसे कि डिस्प्ले की। तो सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स में जो डिस्प्ले होती है वो कमाल की होती है। जनरली सुपर एमोलेड डिस्प्ले होती है 120 हर्ट्ज वाली, काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों। यहाँ तक कि जो दूसरे चाइनीज़ ब्रांड होते हैं ना, वो भी यही सैमसंग का डिस्प्ले ही लेके लगाते हैं अपने में। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैमसंग के डिस्प्ले कितने अच्छे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती, अगर कभी टूट भी गया तो सर्विस सेंटर में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस हिसाब से भी सैमसंग के डिस्प्ले काफ़ी अच्छे होते हैं। और अब हम कुछ कमियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कमी तो हर जगह रहती है। पहली कमी तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड होते हैं। अगर आदमी चाइनीज़ फ़ोन क्यों चूज़ करता है, उनका मेन रीज़न होता है प्राइस। अब चाइनीज़ फ़ोन क्या करते हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, ये काफ़ी अच्छा हार्डवेयर प्रोवाइड कर देते हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव प्राइस पे। जैसे कि सैमसंग का अगर वही हार्डवेयर हम लेने जाएंगे तो 25,000 लगेंगे और शाओमी में वही चीज़ 15,000 में मिल जाती है। ऐसा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, और यही प्रमोट करके चाइनीज़ कंपनियां फ़ायदा भी उठाती हैं और लोग सैमसंग को छोड़ के शाओमी वगैरह उठा लेते हैं। तो ये आप खराबी भी कह सकते हैं, अच्छाई भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ हार्डवेयर लेने से ही कुछ नहीं होता है, उसके साथ सॉफ्टवेयर का भी एक्सपीरियंस चाहिए। हम सब जानते हैं कि जैसे अभी शाओमी के पोको में कितनी मेजर प्रॉब्लम्स हुई थी, वो लोग अपडेट दे के ही फ़ोन ख़राब कर देते हैं। पता नहीं कैसा अपडेट देते हैं कि अपडेट के बाद फ़ोन हैंग होने लगता है, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं करता है, और कई केसेस में तो दोस्तों आपका मोबाइल सीधा वही हो गया, मतलब कि उसका मदरबोर्ड ही ख़राब हो गया था अपडेट से। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर सैमसंग थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर रहा है 10,000, तो सिर्फ ये मत देखिए कि हार्डवेयर उसमें अच्छा है या हार्डवेयर थोड़ा कमज़ोर है। अब ये भी देखिए कि ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, ये भी मैटर करता है। दूसरी अगर हम खराबी निकालने चाहें सैमसंग में, तो हम ये निकाल सकते हैं कि सैमसंग जो है एप्पल की ही राह पे चल पड़ा है और चार्जर आजकल नहीं देता है, और ये बिल्कुल भी मुझे ख़राब ट्रेंड लगता है। क्योंकि हम चार्जर अगर बाहर से भी खरीदेंगे तो हमें तो बाहर से ख़रीदना पड़ेगा, और तब तो चार्जर हमें बॉक्स में मिलेगा ना। तो फिर ये किस तरीके से हो रहा है कि कार्बन का बचाव हो रहा है, और लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी चार्जर ना देने से डिब्बे में। मुझे तो इससे कोई फ़ायदा समझ में आया नहीं। पहले कंपनियों ने ईयरफोन देने बंद कर दिए, फिर जैक देने बंद कर दिए, और फिर अब चार्जर भी देना बंद कर चुके हैं। ऐसा ना हो कि आगे वो बैटरी भी ना दें और कहें कि बैटरी आपको जाके लगवानी पड़ेगी अलग से। तो ये काफ़ी हेक्टिक वाली बात है, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है। बस ये 2 मेरे फीडबैक हैं अगर सैमसंग कंपनी सुन रही है तो, कि चार्जर जो वो नहीं दे रहे हैं, चार्जर वापस से देना शुरू करें, ये ज़्यादा हेल्दी ट्रेंड होगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।